अब हम पढ़ेंगे आज की सबसे ज़्यादा अहम अभिक्रिया किनेज़ारो अभिक्रिया। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। इस अभिक्रिया नाम किनेज़ारो अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, विषमानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। अब हम देखते हैं तीनों नाम कैसे आए, कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इसका पहला बेसिक पॉइंट ये है, आप ध्यान रखिए कि इसमें हम जो अभिकारक लेंगे वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होगा। और इसमें इस तरह ये दो तरह के एल्डिहाइड होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। एक होता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड अर्थात HC⋯OH, और एक होता है इसमें बेंजील्डिहाइड C6H5CHO। इसके भी दो अणु लेते हैं, इसके भी अभिक्रिया में दो अणु लेंगे और इसके भी अभिक्रिया में दो अणु लेंगे। और अगला आता है कि अभिक्रिया नंबर 2 बेसिक 45% NaOH के विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिसे हम सांद्र क्षारीय विलयन भी कहते हैं। अब हम लोग इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसे क्यों बोला गया है? तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा बताऊंगा ताकि आप उसको अच्छे समझ सको कि इसके ना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्यों कहा गया है। तो हम क्या कहते हैं, हम लोग किनेज़ारो अभिक्रिया को, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, बेसिक पॉइंट। किनेज़ारो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। हम किनेज़ारो अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसमें एक एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीकरण का कार्य करता है और दूसरा एल्डिहाइड अपचय की तरह कार्य करता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होंगी जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक घटता है, उससे हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो और जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होंगी तो उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम कहेंगे। तो अब हमको इसमें जो अभिकारक लेते हैं उसका ऑक्सीकरण अंक मालूम चाहिए और जो उत्पाद बनता है उसका ऑक्सीकरण अंक मालूम चाहिए। मगर यहाँ पर एक वर्ड और आया था, आपने ध्यान दिए होंगे कि विषमानुपात रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे क्यों कहेंगे? हमें इसलिए इसे विषमानुपात रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही एल्डिहाइड ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी करता है और अपचयन अभिक्रिया भी करता है, अर्थात ऑक्सीकरण कार्य भी करता है और अपचय कार्य भी करता है। तो इस अभिक्रिया को विषमानुपात रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। आप लोग यहाँ ध्यान देना, हमारा चौथा बेसिक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस अभिक्रिया को अच्छे समझने के लिए। तो इसमें हम जो एल्डिहाइड लेंगे वो क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड HC⋯OH। अब हम लोग इस कार्बन की ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं, इसे हम HCHO अर्थात इस तरह भी लिख सकते हैं। यही फॉर्मल्डिहाइड है और इसका आईवीसी नाम मेथेनॉल है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालने कुछ नियम मालूम चाहिए आप लोगों को। कि नियम ये होता है कि जब भी कार्बन किसी अधातु परमाणु से जुड़ता है तो उस पर जुड़ने वाला हाइड्रोजन कैसा होता है, धनात्मक होता है, अर्थात +1 होंगी, इसकी +1 होंगी और इसकी कितनी होंगी,
-2 होंगी। अब निकालना किसकी हमको, कार्बन, इसको हम x मान लेते हैं। तो अब हम लोग इस कार्बन की ऑक्सीजन संख्या को निकालते हैं। तो क्या होगा, x हाइड्रोजन की +1, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x +2 -2 बराबर 0। तो x बराबर आएगा +2, अर्थात x बराबर आएगा 0। कितना आ जाएंगी, 0। अर्थात क्या हुआ कि जो हमारा कार्बन है फॉर्मेल्डिहाइड की का, उस पर कार्बन की ऑक्सीजन कितनी आ गई है, 0 आ गई। बात का भूलना नहीं। अब अगला हम जो इसमें उत्पाद बनाते हैं वो कुछ इस तरह होता है। ये क्या है, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड अभिकारक है, जिसके हम दोनों लेने वाले हैं अभिक्रिया में। अब जिसमें उत्पाद बनता है उसमें उत्पाद CH3COH। अब इसमें क्या होगा, इस मेथिल अल्कोहल में जो कार्बन की ऑक्सीजन संख्या है वो कितनी निकलेंगी, -2 आती है। इसमें और एक बनता है उत्पाद जो है सोडियम फॉर्मेट HCOONA। इसकी कितना संख्या आएंगी, +2 आएंगी। आप चाहो तो इसी तरह से इन दोनों केमिकल की ऑक्सीजन संख्या भी निकाल सकते हो। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की कितना संख्या आ रही है, 0 आ रही है। मेथिल अल्कोहल कितनी आ रही है, मेथिल अल्कोहल में कार्बन कितनी आ रही है, -2 आ रही है। और सोडियम फॉर्मेट कितनी आ रही है कार्बन की, +2 आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों उत्पाद हो गए और फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब एक और बात यहाँ समझने वाली है, अगर आप ध्यान दोगे तो नंबर 6 जो पॉइंट है वो भी इस अभिक्रिया का एक मेन पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लो आपने एल्डिहाइड ली जो अल्फा हाइड्रोजन वीन है, इस एल्डिहाइड में अगर आपने ऑक्सीजन अभिक्रिया करा है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा COOH। और इसका NaOH के द्वारा अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा, RCOONA, मतलब सोडियम लवण बनेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ अभिक्रिया कौन सी हो रही थी, इसमें ऑक्सीकरण। कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण। अगर आपने इसी का इधर अपचन करवाए, क्या करवाए, अपचन करवाए, तो क्या बनेगा, RCH2OH। अर्थात यहाँ क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, जिसके हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हमको जिसमें अभिकारक से जो उत्पाद बनेगा वो सोडियम लवण होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और एल्कोहल होगा अपचयन करने पर। तो अब हम अभिक्रिया समझते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड HC≡OH प्लस HC≡OH। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें क्या बनने वाला है। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों ले लिए और इन अणुओं की क्रिया 45% NaOH से हम लोग करवाएंगे। तो जो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड एल्कोहल बना लेगा। अर्थात आप देखिए यहाँ का इतना CH3 और याला OH, तो क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल CH3OH। क्लियर है। अब बचा क्या, HCOONA। ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट। आपको मैंने इससे पहले बताया था कि हमने जब फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे उसमें इसकी ऑक्सीजन कितनी है, 0 है। इसकी भी ऑक्सीजन कितनी है, 0 है। और इस कार्बन कितनी आ रही है, -2 आ रही है।
इस कार्बन की प्लस 2 आ रही है, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड में क्या हो रहा है, इस कार्बन में का क्या हो रहा है, या ऑक्सीजन क्या हो रही है, घट रही है। तो कौन सी अभिक्रिया है, यह अपचयन अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन क्या बढ़ रही है, कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस कारण हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि हाँ एक बात आप ध्यान देने वाले यहाँ पर कि इसी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी कार्बन का अपचयन हो रहा है, इसलिए हम इसे विषमानुपाती रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक प्रकार है। आप चाहो तो इस अभिक्रिया को ऐसा ना लिखते हुए शॉर्टकट तक लिख सकते हो कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु लेंगे और अभिक्रिया NaOH के क्षारीय विलयन द्वारा होंगी जो 45% है, तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, CH3OH प्लस HCOO Na। आप चाहो तो इस अभिक्रिया को ऐसा लिखते हुए इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस पर भी आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे, वो भी आसानी से। अब हमने एक केमिकल और लिए थे, हमने एक केमिकल क्या लिए थे, बेंजल्डिहाइड। तो C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH। तो अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि ये जो बेंजल्डिहाइड है ये भी अल्फा हाइड्रोजन वीन एल्डिहाइड है, और जो फॉर्मेल्डिहाइड था वो भी अल्फा हाइड्रोजन वीन एल्डिहाइड था। तो अब क्या होने वाला है इसमें कि ये जो है यहाँ से इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा जो है C6H5CH2, ये बेंजिल और याला OH ग्रुप, तो ये बेंजिल एल्कोहल। अब बचता क्या है, C6H5COONa, ये सोडियम बेंजोइड है। इस तरह से यह अभिक्रिया यहाँ पर होती है। आप चाहो तो इस अभिक्रिया को ऐसा लिखते हुए शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो कि ट्वाइस C6H5CHO प्लस NaOH इज इक्वल टू C6H5CH2OH प्लस C6H5COONa। आपको बता दूं मैं, जो हमारा सोडियम बेंजोइड है ये एक परिरक्षक अर्थात प्रिजर्वेटिव होता है। इस प्रकार यहाँ हमारी अभिक्रिया समाप्त होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, अल्फा हाइड्रोजन वीन एल्डिहाइड भाग लेता है, और इसमें क्या होता है 45% NaOH की भी अपनी अपनी भूमिका होती है। तो अब यह अभिक्रिया की परिभाषा इस तरह हो सकती है कि फॉर्मेल्डिहाइड या अन्य अल्फा हाइड्रोजन वीन एल्डिहाइड में सांद्र कास्टिक सोडा की क्रिया से एल्कोहल और वसा अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को किरीदारो अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड के अणु लेंगे या फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे। यह अभिक्रिया पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट, अभी तक हमने किनेजर अभिक्रिया देखे, अब देखते हैं उसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि अर्थात मैकेनिज्म। तो अब बता दो आपको मैं कि 12वीं वाले बच्चे क्रियाविधि केवल समझ ले, तैयार ना करें, मगर जो BSc सेकंड ईयर या जो BSc फोर्थ सेम केमिस्ट्री में है वो अभिक्रिया के साथ क्रियाविधि तैयार ज़रूर करें, मगर 12वीं वाली क्रियाविधि बिल्कुल तैयार ना करें। केवल क्रियाविधि एक बार समझ ले। अब बात आता है कि जो किनेजर अभिक्रिया है वो 5 पदों में पूर्ण होती है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, आप देखिए, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम जो लेते थे NaOH, उसका क्या हो जाएगा आयनन, NaOH। आयनन करने पर
Na+ बनेगा और OH- बनेगा। स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप 2 में आप देखिए, स्टेप 2 में क्या होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड के हम दोनों लेते हैं, तो यहाँ पर हम स्टेप फर्स्ट में फॉर्मूला क्या लेंगे, एक अणु लेंगे जो इस तरह होगा HC≡OH। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चल जाएगा, क्योंकि ये अधिक नियुक्त तत्व है, इसलिए अब HCHO पर प्लस आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा। इस तरह हमारी स्टेप 2 पूरी हो गई। तो ये अभी के 2 स्टेप सिंपल स्टेप है। स्टेप 3 आप देखिए, स्टेप 3 में क्या होने वाला है। स्टेप 3 में यह होगा कि जो हमको स्टेप फर्स्ट से OH- मिला था, वो कहाँ आक्रमण करेगा, इस कार्बन प्लस पर आक्रमण करेगा। तो अभिक्रिया कुछ इस तरह होंगी, HC+HO- और OH-। जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। तो बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा। आप देखिए, HCH एक हाथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो OH और ये O-। इस तरह क्या हो गया यहाँ पर, स्टेप 3 हो गई। अब देखते हैं स्टेप 4 में क्या होने वाला है। स्टेप 4 थोड़ी एक हार्ड स्टेप है, आप ध्यान दीजिएगा। स्टेप 4 में यहाँ हम क्या लेंगे, स्टेप 3 कंपाउंड लेंगे HCHOH-। और हमको पता था कि हम लोग केनिज़ारो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। तो पहला मॉलिक्यूल हम इससे पहले ले चुके हैं सेकंड स्टेप में। अब HC≡OH। तो अब देखिए, ये थोड़ी स्टेप हार्ड स्टेप है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, ये वाला जो H है वो इस कार्बन पर चले जाएगा, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा। तो जो स्टेप 4 है वो कुछ इस तरह होंगी, HC≡O सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCH, यहाँ लग जाएगा H और डबल का सिंगल हो जाएगा तो O-। इस तरह ये 2 कंपाउंड यहाँ पर बन गए। अब हम करेंगे स्टेप 5। तो आप देखिए, तो ये जो फार्मूला है वो इसका, ये फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला है HCOOH। ये क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, प्लस ये क्या है, CH3O-। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होने वाले स्टेप के अंदर, इस स्टेप में ये होगा कि यहाँ का जो ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर जो इसका H परमाणु है, ये क्या होगा, O पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और क्या बना लेगा, मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब बचा क्या, HCOO-। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे स्टेप फर्स्ट में बना हुआ सोडियम आयन जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCOO-Na। इस प्रकार क्या हुआ, हम लोगों ने इसकी क्रियाविधि यहाँ पर समझ ली है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केनिज़ारो की क्रियाविधि 5 पदों में पूर्ण होती है, जो बहुत सिंपल और आसान है, आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार केनिज़ारो अभिक्रिया में एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। थैंक यू।